नमस्कार। नेशनल फ्रंटियर के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मौका है श्रावण मास का। वैसे ऋतुओं का राजा बसंत को कहा जाता है, ऋतुराज बसंत कही जाती है, लेकिन शास्त्रों में श्रावण का अपना बहुत विशेष महत्व है और श्रावण के विषय में कई तरह की जिज्ञासाएं हैं। आज हम उन सारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, सारी जिज्ञासाओं को जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजेश जी शर्मा साहब। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए, श्रावण के महीने का क्या महत्व है? हर हर महादेव। देखिए, जो सावन का जो महीना होता है, ये यकीनन निसंदेह भोलेनाथ का सबसे प्रियतम महीना माना जाता है और इसमें जो भी भोलेनाथ के जो भक्त हैं, अनुपम कृपा, महाकृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। पहली बात, आपके जो भी मनोरथ हो या भोलेनाथ से जो भी कृपा पाना चाहते हैं, सारे कष्ट, परेशानियां, बीमारियां, कर्जे, ये सब इससे मुक्त होने का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवसर ये होता है। इस दिन हम बात करते हैं भगवान श्री भोलेनाथ की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भोलेनाथ के जो मस्तक पे चंद्र होता है, उस चंद्र का क्या महत्व है। उसके बाद में आप हमें बताइएगा कि जो नाग धारण किया हुआ है उसका क्या महत्व है, क्योंकि नाग की भी पूजा करते हैं, चंद्र की भी पूजा करते हैं, तो इसका क्या महत्व है और इसके करने से क्या लाभ होते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो सबसे पहले जो चंद्रमा होता है, जो भोलेनाथ के मस्तक पर शोभायमान होता है, वो चंद्रमा का संबंध भोलेनाथ से होता है, क्योंकि भोलेनाथ जो है वो हमने देखा होगा कि जब हम शिवालय जाते हैं तो ये चंद्रमा के असर के लिए ही, क्योंकि चंद्रमा पर जो है वो पानी नहीं होता है मुख्यतः, तो हम जो भोलेनाथ को जो अभिषेक करते हैं वो चंद्रमा यहाँ पे शोभायमान होता है। अब जिन भी जातकों का चंद्रमा कमजोर है, जिन भी जातकों का चंद्रमा नीच है, जो भी अवसाद में है, जो भी डिप्रेशन में है, ये मान के चलिए कि चंद्रमा का उनके ऊपर नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव है, तो ये वो अवसर होता है। सावन का जो महीना होता है, श्रावण का जो महीना होता है, इसमें आप यदि सिर्फ गौ माता के दूध और जल और अक्षत से यदि अभिषेक करते हैं प्रभु का, और इनका एक बहुत सुंदर मंत्र होता है, ओम सोम सोमाय नमः, या फिर एक जो तांत्रिक मंत्र होता है, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः। यदि आप ये मंत्र बोलते हुए अभिषेक करते हैं और सफ़ेद फूल यदि प्रभु को चढ़ा देते हैं, और यदि वो सोमवार का महीना होता है, तो आप यकीन मानिए कि चंद्रमा से संबंधित जो भी समस्या है वो आपके निर्विरोध रूप से बिल्कुल उसका समाधान हो जाएगा। और दूसरी बात, यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत होता है तो सारे ग्रह, जैसे मंगल ग्रह है, बृहस्पति देव है, वो आपके ऑटोमेटिकली शुभ होना शुरू हो जाते हैं और आपकी तमाम समस्याएं भी खत्म होने लगती हैं। और चंद्रमा का संबंध माता श्री से होता है, हमारी पूज्य माता जी से होता है। पंडित जी, एक और जिज्ञासा है मेरी कि चंद्रमा का द्योतक मोती होता है। हम अक्सर ये कहते हैं कि इसको बहुत तेजी से क्रोध आता है, क्रोध करता है, तो इसको मोती धारण करवा दें, तो मोती और चंद्रमा का आपस में क्या संबंध है और किस तरह से मोती धारण करने से चंद्रमा और शीतलता प्रदान होती है, आप बताएंगे? बिल्कुल। देखिए, चंद्रमा भी जो है वो जल में से निकले हैं, मोती जो होती सीप है वो भी जल में से निकलती है, तो वो चंद्रमा का रत्न है। जैसे हर ग्रह के अपने अपने रत्न होते हैं, तो चंद्रमा के दो रत्न होते हैं वैसे, एक मून स्टोन होता है और एक मोती होता है। तो ये तो एक आम धारणा है कि उसको करने से गुस्सा शांत हो जाता है, ये मैं मानता हूँ बात को, लेकिन वो विधि विधान से आपको करना पड़ता है। या तो गंगा जल में रखिए उसे, दूध में रख के
उसे हमें तो कुछ समय के लिए रखना पड़ता है। फिर भोलेनाथ के मंत्र से, जैसे ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमसे नमः, ये मंत्र जपते हुए यदि हम प्रभु के श्री चरणों में रखते हैं तो वो मोती सिद्ध हो जाता है। यकीनन उससे आपका जो दिमाग है वो ठंडा होता है, हम फोकस हो जाते हैं। एक इसका ये भी फायदा है कि चंद्रमा के जो नकारात्मक प्रभाव है उससे मुक्त हो जाते हैं और हमारा फोकस हो जाता है मोती पहनने से और मून स्टोन पहनने से, ये एक फायदा होता है। अब हम आते हैं, जैसे आपने प्रश्न किया था नाग देवता के बारे में, तो जो जब भोलेनाथ के जो साथ में जो नाग देवता होते हैं उन्हें हम राहु का प्रतीक स्वरूप मानते हैं। तो यदि आपके जीवन में राहु महाराज, क्योंकि हम कहते हैं राहु केतु को पापी ग्रह माना जाता है, नकारात्मक ग्रह माना जाता है, दैत्य ग्रहों की श्रेणी में वो आते हैं। तो राहु केतु जब भी आपके जीवन में उत्पात मचाते हैं, या राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव की कुंडली में है, या राहु की महादशा चल रही है, अंतर है, प्रत्यंतर है, तो ये मान के चलिए कि कटोरा आपके हाथ में आ जाता है, धोखे मिलते हैं, आपके सारी रुकावटें आती, सारे परेशानी आती है, आप स्थिर नहीं हो पाते, अस्थिरता आपके जीवन में बनी रहती है। तो ये तमाम समाधान को करने के लिए यदि हम नाग देवता के सावन के दौरान यदि अभिषेक करते हैं, वैसे राहु महाराज के लिए सबसे जो द्रव्य जो सबसे जो फेमस जो होता है, जिनको हम शास्त्रों में मान्यता दे रखी है, वो चंदन का तेल होता है, चंदन का इत्र होता है। यदि हम उससे अभिषेक करते हैं, फिर काले तिल और दूध मिलाकर भी अभिषेक यदि हम करते हैं, तो यकीन मानिए कि राहु के नकारात्मक प्रभाव भी धीरे धीरे खत्म होते हैं, राहु महाराज की हमें कृपा भी मिल जाती है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि राहु महाराज के बिना ना तो आप फिल्म लाइन में एंट्री कर सकते हैं, वो राहु का प्रभाव होना बेहद आवश्यक है। स्पोर्ट्स में भी राहु महाराज की कृपा का होना बहुत आवश्यकता है। बैंकिंग के कार्य हैं, शेयर मार्केट के कार्य हैं, स्पोर्ट्स है, ये सब में जब तक राहु ग्रह आपका बलवान नहीं होगा, जब तक आप इस लाइन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये वो बहुत पुण्य महीना होता है कि राहु महाराज की भी आप कृपा भोलेनाथ के साथ साथ पा सकते हैं। जैसा कि आपने बताया पंडित जी की अभिषेक से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि इस श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने का क्या महत्व है? देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि रुद्र अभिषेक वो अभिषेक होता है जिसमें आप तमाम परेशानियाँ, कष्ट, मुसीबतें, मुश्किलें, जितने भी ग्रह, 9 ग्रह, उसकी दूर कर सकते हैं। आपके ऊपर यदि इष्ट की कृपा नहीं मिल पा रही, वो आपको मिल जाएगी। यदि पितृ आपसे रुष्ट हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि कुंडली में आपके कितने भी अच्छे राजयोग हो, यदि पितरों की कृपा, वो इष्ट कृपा आपके पास नहीं होंगी, तो वो सब कुछ खंडित हो जाएंगे और वो कृपा काम नहीं आएगी। तो रुद्र अभिषेक करने से, यदि सावन के दौरान सोमवार यदि आता है, या प्रदोष का दिन आता है, त्रयोदशी आती है, चतुर्दशी आती है, पूर्णिमा आती है और अमावस्या आता है, इस दिन यदि आप रुद्र अभिषेक करते हैं, क्योंकि रुद्र अभिषेक जब हम करते हैं तो भोलेनाथ की हमें लोकेशन मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि वो देवताओं की सभा ले रहे हैं, माँ पार्वती के साथ में रासलीला में है, या वो शमशान में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, या वो नटराज की मुद्रा में है, या वो जो भी मुद्रा में है, वो हमें उनकी लोकेशन शास्त्रों में हमें मालूम चल जाती है। लेकिन सावन का वो महीना है कि हम इसमें रुद्राभिषेक कर सकते हैं, और हमारा जन्मदिन या मेरी शादी की सालगिरह यदि आती है और हम रुद्राभिषेक करते हैं, जिसमें पांचों जो पंचामृत है, आप गन्ने का रस है, अलग अलग लाभ लेने के लिए वाहन सुख चाहिए आपको, तो आप जो है चमेली के तेल से कर सकते हैं, चमेली के पुष्प से कर सकते हैं। यदि हमें लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो गन्ने के रस से कर सकते हैं, हमें कर्जों से मुक्ति चाहिए तो अनार के रस से कर सकते हैं, और हमें जो भी मनोरथ यदि सारे पूरे करना है तो पंचामृत से करिए। चंदन का इत्र प्रभु को बेहद प्रसन्न है। और ये सब बोलते हुए ब्राह्मण वहाँ से मंत्र बोलते रहेंगे, और यदि आप रुद्र अभिषेक करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जो आपने मनुष्य जीवन जो लिया है, ये जन्मों जन्मों के पाप धुल जाएंगे और सारी कृपा के आप भागीदार बन जाएंगे। बस एक ही शर्त मेरी है, जो मैं हमेशा हर एपिसोड में बोलता हूँ, कि आपको मनोभाव से बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती बिठा दिया गया माता पिता, पत्नी द्वारा या मित्र द्वारा। आपको दुनिया के कनेक्शन काटने होंगे और प्रभु के संपर्क में होना पड़ेगा और मनोभाव से जुड़ना पड़ेगा। तो यकीन मानिए कि आप कल्पना से ज्यादा प्रभु का आशीर्वाद पाने के हकदार बन जाएंगे, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं। दर्शकों,
पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत ही सरल उपाय श्रावण के इस पावन महीने में बताए हैं। आप आगे भी इस तरह से पंडित जी से परामर्श ले सकते हैं हमारे अपने नेशनल फ्रंटियर पर। पंडित जी आपका बहुत बहुत नमस्कार और आभार, धन्यवाद। हमारे जितने भी दर्शकगण हैं उनको भी श्रावण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूरे हों। जय श्री महाकाल। शिव शंकर को जिसने